नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज बनोरिया। मैं हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करता हूं। आज मैं आप सबके सामने आज ही की एक घटना है जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है सबके लिए। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे फ़ोन पे मैसेज आया कि जो हमारे जो कॉलेज की मेरी जस्ट 1 साल सीनियर थी, डॉक्टर कविता राज, उनकी अचानक आकस्मिक मृत्यु हो गई सडन कार्डियक डेथ से। घर पे ही थी वो, अचानक उनको देखा कि अचानक एकदम सडन कार्डियक डेथ हो गई उनकी। तो ये मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रही मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि आज इस विषय पे आप सबसे चर्चा करें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। सडन कार्डियक डेथ इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत बार हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, उसको फिर प्रिवेंट नहीं कर पाते। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि सडन कार्डियक डेथ क्या होता है, कैसे हम इसको प्रिडिक्ट करें, कैसे प्रिवेंट करें, कैसे ट्रीट करें, और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग हार्ट अटैक को सडन कार्डियक अरेस्ट समझते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सडन कार्डियक डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होती है। सडन कार्डियक डेथ मतलब जो बेसिकली क्या होता है, देखिए हार्ट हमारा जो होता है, हार्ट का काम होता है पंप करना, ताकि जो ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है वो हमारे वेरियस ऑर्गन्स जैसे ब्रेन हुए, किडनी हुए, उन सबको वो पंप करा हुआ ब्लड मिले। सडन कार्डियक डेथ मतलब हार्ट की इफेक्टिव पंपिंग अचानक जीरो हो जाना, एकदम हार्ट की पंपिंग बिल्कुल रुक जाना। इसको हम बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ, पंपिंग बिल्कुल रुक जाना। और ये क्यों होता है? यूजुअली एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना होता है हार्ट में, जिसको कि हम बोलते हैं वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। मतलब हार्ट हमारा एकदम 350 की गति से फिब्रिलेट करने लगता है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण। तो उसकी वजह से इफेक्टिव पंपिंग बिल्कुल जीरो हो जाती है, और जैसे ही इफेक्टिव पंपिंग जीरो होती है तो पूरी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं। इसकी वजह से होता है, इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ, मतलब हार्ट की पंपिंग बिल्कुल जीरो हो जाना अचानक। दूसरा होता है हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक यूजुअली जो हार्ट की जो हमारी धमनियां होती हैं, दिल में जो 3 धमनियां होती हैं, उन 3 धमनियों में से अगर कोई भी एक धमनी जिसमें कि अगर उसमें अचानक क्लॉट बन के उसमें टोटल ब्लॉकेज हो जाए, मतलब पूर्ण रुकावट आ जाए उस धमनियों में, तो पूर्ण रुकावट जब धमनी में हो जाती है हार्ट की, तो हार्ट की धमनी जिस मांसपेशियों को हार्ट की जो सप्लाई करती है, उस मांसपेशियों का सप्लाई रुक जाता है, जिसकी वजह से अचानक हमें सीने में दर्द उत्पन्न हो जाता है। और अगर ठीक समय पे उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो जो हार्ट जिस सप्लाई होना था उस धमनी के द्वारा जो हार्ट के मसल्स का, वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, जिसको ये होता है हार्ट अटैक। ये लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट हो, लेकिन कार्डियक अरेस्ट जब होती है तो उसमें कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट की पंपिंग बिल्कुल जीरो हो जाना। लेकिन कार्डियक जब हार्ट अटैक आता है, जब आपकी पंपिंग बिल्कुल जीरो नहीं होती है, आपका हार्ट पंप करता रहता है, आप भी जीवित रहते हैं, आप भी, लेकिन बस आपको चेस्ट पेन वगैरह होता है, जो कि अगर आपको सही समय पर उसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन सडन कार्डियक अरेस्ट बहुत अलग बीमारी होती है, बिल्कुल बहुत ही सीरियस बीमारी हो जाती है, क्योंकि इसमें हार्ट की पंपिंग बिल्कुल ही जीरो हो जाती है अचानक। अब हम देखें कि सडन कार्डियक डेथ का प्रमुख कारण क्या होता है। सडन कार्डियक डेथ का 80% ऑफ द केसेस में हार्ट अटैक ही इसका कारण होता है। मतलब हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसी की वजह से 80% ऑफ द केसेस में सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। मतलब जो हार्ट की जो 3 धमनियां होती हैं उसमें जो ब्लॉकेज होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सडन कार्डियक, क्योंकि अगर ब्लॉकेज अचानक बढ़ जाते हैं या तो वो, जैसे मैंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रिकल फिनोमेना एकदम स्टार्ट हो जाता है हार्ट में, और एक वेंट्रिकल फिब्रिलेशन नाम की जो चीज होती है वो होने लगती है, उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग रुक जाती है। तो 80% ऑफ सडन कार्डियक डेथ इज बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस इन द हार्ट। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लॉकेज जो हार्ट के अंदर होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, वही 80% ऑफ द केसेस में इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन कार्डियक डेथ। 15% केस में जो हार्ट की जो बाउंड्रीज होती हैं वो थिकन हो जाती हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो 15% ऑफ द केस में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथिक बीमारी होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन कार्डियक डेथ। और बचे हुए 5% में कई छोटी छोटी बीमारी होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो एक बात याद रखें, 80% ऑफ द सडन कार्डियक अरेस्ट जो हो रही है वो हार्ट अटैक, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की वजह से ही होती है। अच्छा, एक दुखद बात यह भी होती है कि 20% ऑफ जो हार्ट के में ब्लॉकेज होते हैं उनका फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही सडन कार्डियक डेथ होता है। मतलब आपको पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना आपको कभी पेन हुआ, फर्स्ट जो सिम्टम आया ब्लॉकेज का वो सडन कार्डियक डेथ था। तो मतलब समझिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको पता ही नहीं, और फर्स्ट सिम्टम ही आपका लास्ट सिम्टम हो गया, समझ लीजिए सडन कार्डियक डेथ। तो 20% ऑफ द केसेस में जो हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं उनका पहला सिम्टम ही सडन कार्डियक डेथ होता है। और 50% ऑफ जो हार्ट के पुराने पेशेंट्स होते हैं, जो कि उनका दवाई भी खा रहे हैं, सब हो रहा है, 50% ऑफ दोज पेशेंट्स ऑफ हार्ट, जो हार्ट के पुराने पेशेंट्स होते हैं, दे डाई बिकॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। मतलब 2 में से हार्ट के जो पेशेंट होते हैं 50% दे यूजुअली डाई ऑफ सडन कार्डियक डेथ।
जिसको हार्ट अटैक पहले आ चुका है उसको 4 से 5 गुना ज्यादा चांस होता है सडन कार्डियक डेथ का विज़ जो जिसको कि कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ है। तो ये सब बातें बहुत ही जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। अब हम आते हैं कि सडन कार्डियक डेथ अगर आपको हो गया तो आप इसका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कैसे उसको अपन ट्रीटमेंट करें। देखिए, अगर किसी को आपने देखा कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो गई है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि सडन कार्डियक डेथ एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना हार्ट में हो जाता है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। तो आपको उसको शॉक देना है, मतलब एक डिफिब्रिलेटर मशीन होती है, उसके जरिए आपको तुरंत उसको शॉक देके उसकी हार्ट की जो रिदम है उसको वापस नॉर्मल लाना है। अब लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि 80 to 90% ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट आउट ऑफ हॉस्पिटल होते हैं, मतलब या तो घर में, पब्लिक प्लेसेस पे, जहां की ये आपके पास ये मशीन डिफिब्रिलेटर नहीं होता। इसीलिए अब आता है सेकंड पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जब तक कि आपके वो मशीन आपके नहीं ला पाते आप या उपलब्ध नहीं हो पाती, उस टाइम दौरान आपको सीपीआर देना है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जिसको कैसे देना है डिटेल में मैं अपने एक वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो 2 पार्ट है ट्रीटमेंट के। सबसे नंबर 1 पार्ट है आपको शॉक देना है डिफिब्रिलेटर मशीन के द्वारा, और जब तक ये मशीन अरेंज हो रही है जब तक सीपीआर कंटिन्यू रखना है, क्योंकि सीपीआर अगर आप करते रहोगे तो हार्ट की पंप, सीपीआर क्या है, आप सीपीआर करके हार्ट की पंपिंग जनरेट करते हो आर्टिफिशियली। अगर हार्ट की पंपिंग नॉर्मल रहेगी सीपीआर के द्वारा तो हार्ट जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, किडनी, उन सब का ब्लड सप्लाई मेंटेन रहेगा और वो परमानेंट डैमेज होने से रुक जाएंगे। तो आपको सीपीआर मेंटेन करना है जब तक कि डिफिब्रिलेटर अरेंज किया जाए। अच्छा, ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए आजकल आपने देखा होगा पब्लिक प्लेसेस पे भी AED जो हम बोलते हैं, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये मशीनें बहुत पब्लिक प्लेसेस पे लगाई जाने लगी हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, बस स्टैंड, जहां जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, ताकि कभी भी किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो आप उस तुरंत मशीन का उपयोग करके आप उसको शॉक देके उसकी रिदम को वापस नॉर्मल ला सकते हैं। AED मशीन को यूज करना बहुत सिंपल होता है। जो मशीन में आप अभी मशीन देखेंगे उसमें लिखा रहता है 1 2 3 स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप, मशीन को दबा के ऑन करिए। नंबर 2 स्टेप्स, उसमें 2 पैडल होते हैं, उनको हमारे छाती पे एक बीच में और एक साइड में चिपकाना है, लेफ्ट साइड में। और नंबर 3 है, एक थर्ड बटन होता है शॉक का, उसको दबाना है आपको। तो बहुत सिंपल 1 2 3 करके आप कोई भी आदमी, लेमैन भी उस मशीन को यूज कर सकता है। बेसिकली जो मशीन लेमैन के लिए यूज करने के लिए होती है, क्योंकि वो पब्लिक प्लेसेस पे होती है, और जैसा कि मैंने बताया कि 90% ऑफ सडन कार्डियक डेथ पब्लिक प्लेसेस पे ही होते हैं। इसीलिए अगर आपको कुछ आपकी मेमोरी आप याद करें तो आज से 3-4 साल पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, वो एक पब्लिक गैदरिंग में स्पीच के दौरान उनको सडन कार्डियक डेथ हुआ, और अनफॉर्चुनेटली उस प्लेस पे या उस गैदरिंग के दौरान आसपास कहीं भी डिफिब्रिलेटर मौजूद नहीं था, तो उनको शॉक नहीं दे पाए, तो उनकी डेथ हो गई। अगर डिफिब्रिलेटर वहां मौजूद होता तो आप तुरंत उसको शॉक दे देंगे, तो आप उसको बिल्कुल रिदम को नॉर्मल लाके आप उसको हार्ट अटैक को अबॉर्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि एवरी 1 मिनट डिले, अगर आपने कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट देख लिया और आपने ट्रीटमेंट डिले किया, अगर आप 1 मिनट डिले करते हैं तो उसका चांस ऑफ सर्वाइवल 10% कम हो जाता है। तो अगर आपने 10 मिनट डिले किया तो चांस ऑफ सर्वाइवल ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो 10% रिड्यूस सर्वाइवल ऑन एवरी 1 मिनट डिले ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कार्डियक अरेस्ट। तो कितना इंपॉर्टेंट है क्विक रिएक्शन करना और क्विक ट्रीटमेंट करना। तो इसलिए ये हमें बहुत, ये सब चीजें जानना बहुत ही आवश्यक है। कोई कब कार्डियक अरेस्ट किसको हो जाए हमारे सामने पड़ोसियों को, तो हमें कैसे इसको डील करना है। हमें मशीन को अगर हो तो उसको कॉल करके बुलाना है, और जब तक सीपीआर मेंटेन करके रखना है। अब एक बात ये आती है कि कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कार्डियक अरेस्ट के, क्यों होता है सडन कार्डियक डेथ। जैसे मैंने बताया, जो हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वही कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे जो डायबिटिक हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, जो स्मोकर हैं, ओबेसिटी है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ की, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उन्हीं रिस्क फैक्टर्स जिनको ज्यादा होंगे उनको चांस ऑफ सडन कार्डियक डेथ ज्यादा रहेगा। अभी आखिरी सवाल यह है कि उसको हम सडन कार्डियक डेथ को कैसे प्रिवेंट करें, क्या करें कि हमें सडन कार्डियक डेथ हो ही ना। इसके बारे में आपको एक दो फॉर्मूले में बताऊंगा, जो कि मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। एक होता है फॉर्मूला नंबर 6S। अगर आप इन 6S से शुरू होने वाली चीजों को नो बोलेंगे तो आप हार्ट अटैक से बचेंगे। अगर आपने हार्ट अटैक से आप बच गए तो 80% ऑफ हार्ट अटैक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन कार्डियक डेथ। तो ये आपको, यू हैव टू से नो टू 6S। ये S है, शुगर को नो, सॉल्ट को नो, स्मोकिंग को नो, सैचुरेटेड फैट को नो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नो, और लास्ट 6S है स्ट्रेस को नो। तो से नो टू 6S, तो आपको फर्स्ट हार्ट अटैक से बचेंगे और फर्स्ट सडन कार्डियक डेथ से ही बचेंगे। और एक और चीज याद रखिए, अगर आपको सडन कार्डियक डेथ से बचना है तो आपको हार्ट अटैक से बचना है, मैंने बताया, तो आप ABCDEF फॉर्मूला भी अपनाए जीवन में। तो आप, मेरा दावा है कि 90% ऑफ आप
आपको चांस सडन कार्डियक डेथ का नहीं रहेगा। ए मतलब A1C, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना A1C कंट्रोल रखें, और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो भी आप रेगुलर शुगर की मॉनिटरिंग करते रहिए, क्योंकि कब डायबिटीज हो जाए आपको पता ही लगेगा। तो A फॉर A1C वो अपना कंट्रोल रखें। B से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, लेस देन 130/80 अगर आपको ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड प्रेशर नहीं भी है तो भी नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक कराएं। ये हो गया A फॉर A1C, B फॉर ब्लड प्रेशर। C से आता है कोलेस्ट्रॉल। आपको अपना कोलेस्ट्रॉल, पर्टिकुलरली LDL कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, उसको 100 से कम रखना है। याद रखिए 100 से कम रखना है अपना LDL कोलेस्ट्रॉल। C से आता है सिगरेट स्मोकिंग से दूर रखना है। D से आता है डाइट में ट्रांस फैटी एसिड्स, डीप फ्राइड, सैचुरेटेड, इनसे हमें दूर रखना है। वेजिटेबल डाइट, ग्रीन डाइट और पौष्टिक खाना खाना है। D हो गया। E से होता है एक्सरसाइज रेगुलर करना है। कम से कम कितना? कम से कम मैं बोलता हूं 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज करना है, ये हमें करना है। और आखिरी आता है F मतलब फैमिली पे टाइम डिवोट करना है, फैमिली को टाइम देना है, फैमिली में टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि जब हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि हमें एक स्मूथिंग इफेक्ट देते हैं और हमें काम करते हैं। उससे हमारा ब्लड प्रेशर और बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ABCDEF आप अपनाएं तो आप सडन कार्डियक डेथ आपको दूर तक आपको उससे आप प्रिवेंट रहेंगे, आपको हार्ट अटैक से भी आप बच सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मैं तो कहता हूं आप उसको हर एक आदमी से शेयर करिए, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ इतनी मेजर प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आज ही मेरे जो हमारी बहुत ही मित्र थी डॉक्टर कविता, उनको अनफॉर्चुनेटली हो गया। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा फिल्म एक्टर्स पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला को हुआ था। 1-2 महीने पहले एक हमारे सीनियर थे डॉक्टर जैन, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उनको जहानुमा होटल में डांस करते करते सडन कार्डियक डेथ हो गया था। राजीव त्यागी, कांग्रेस लीडर, कुछ महीने पहले उनको भी सडन कार्डियक डेथ से इनकी जान चली गई। तो इतना इट्स वेरी कॉमन, इस बीमारी बहुत ही कॉमन है, समझना बहुत जरूरी है। मैंने ट्राई किया कि आपको सब चीजें समझ में आ जाए, और जो मैंने बचाव के उपाय बताए वो भी अपने जीवन शैली में आप अपनाएं, ताकि इस बहुत ही घातक जानलेवा जो चीज होती है, जो कि डेवास्टेटिंग चीज होती है, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ही मतलब पूरी फैमिली इससे डिस्ट्रॉय हो सकती है सडन कार्डियक डेथ से। तो उसको वीडियो को जरूर शेयर करें, अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें। थैंक यू।